राजस्थान के किसान एवं जनजाति आंदोलन। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चंवरी कर लगाया? कुचामन, डीडवाना, भैंसरोडगढ़, बिजोलिया। भिजोलिया ठिकाने में चंवरी कर लगाया गया था। जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किस किसान की बेटी की शादी होने का एक नया कर यानी 5 रुपये का भुगतान की शुरुआत की? उस नए कर का नाम क्या था? उस नए कर का नाम था चंवरी कर। राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1897 में प्रारंभ हुआ। 1897 से 1941 तक चला बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला। राजस्थान का सर्वप्रथम व्यापक एवं संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन ही है। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में कब भाग लिया? 1916 में लिया। विजय सिंह पथिक रासबिहारी बोस के कहने पर राजस्थान आते हैं। सर्वप्रथम ओछड़ी गांव चित्तौड़ में आते हैं। साधु सीताराम दास के कहने से बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। भगत आंदोलन के नाम से पुस्तक के लेखक हैं V.K. वशिष्ठ। भगत आंदोलन के नाम से पुस्तक के लेखक हैं V.K. वशिष्ठ। बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण था चंवरी कर। बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण क्या था? चंवरी कर था। सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चंवरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? राव कृष्ण सिंह या किशन सिंह ने लगाया था। सन 1903 में राव कृष्ण सिंह या किशन सिंह ने अपने जागीर क्षेत्र में चंवरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कोमल कोठारी, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन के जनक के रूप में विजय सिंह पथिक को जाना जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास है और राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक हैं। वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक ने ही की थी। वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक। वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारठ ने की। वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारठ ने की। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था विजय सिंह पथिक द्वारा। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन विजय सिंह पथिक ने किया था। मन्ना पटेल ऊपरमाल पंच बोर्ड के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष या सरपंच मन्ना पटेल थे ऊपरमाल पंच बोर्ड के। बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया यह था कि उन्होंने लागू करने से मना किया। निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? बिंदुलाल भट्टाचार्य नहीं थे। बिंदुलाल भट्टाचार्य अध्यक्ष थे। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के अध्यक्ष बिंदुलाल भट्टाचार्य थे और सदस्य थे रमाकांत चौधरी, ठाकुर राज सिंह और मेहता तख्त सिंह। इनके साथ ही ठाकुर अमर सिंह एवं अफजल अली भी सदस्य थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता विजय सिंह पथिक थे। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? बेंगू, दुधवाखारा, बिजोलिया से। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया से आरंभ हुआ था। अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई? महाराणा सांगा से। अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर महाराणा सांगा से प्राप्त हुई। मांडलगढ़ भीलवाड़ा समाधि स्थल है महाराणा सांगा का।
जगनेर के अशोक परमार द्वारा तलवार बंधाई क्या थी? तलवार बंधाई उत्तराधिकार शुल्क था जो पृथ्वी सिंह द्वारा लिया जाता था। तलवार बंधाई उत्तराधिकार शुल्क था। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था अशोक परमार। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? अशोक परमार। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया आंदोलन से संबद्ध नहीं था? गोविंद राम बिजोलिया आंदोलन से संबद्ध नहीं था। सीताराम साधु, विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया आंदोलन से संबद्ध थे। बिजोलिया आंदोलन के दौरान स्थापित विद्या प्रचारिणी सभा का संस्थापक कौन था? विजय सिंह पथिक थे। बिजोलिया आंदोलन के दौरान स्थापित विद्या प्रचारिणी सभा के संस्थापक विजय सिंह पथिक थे। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना में हरिभाई किंकर भी थे। हरिभाई किंकर और विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? धाकड़ जाति के। बिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबद्ध रही? बिजोलिया किसान आंदोलन से। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन से संबद्ध रही। 1916 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? विजय सिंह पथिक ने। 1916 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से। साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन कृषक आंदोलन से संबंधित थे। वर्तमान राजस्थान के किसान किस आंदोलन से मुख्य रूप से प्रभावित हुए? बिजोलिया किसान आंदोलन से। वर्तमान राजस्थान के किसान बिजोलिया किसान आंदोलन से मुख्य रूप से प्रभावित हुए। इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? छगनलाल छगनराज चौपासनी वाला नहीं था। छगनलाल छगनराज चौपासनी वाला जोधपुर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। छगनलाल जोधपुर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। विजय सिंह पथिक, सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लगान किसने लगाई थी? पृथ्वी सिंह ने लगाई थी। बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लगान पृथ्वी सिंह ने लगाई थी। निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। साधु सीताराम दास ने लिया, विजय सिंह पथिक ने, माणिक्यलाल वर्मा ने। तीनों नेताओं ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। कूदण की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? सीकर। कूदण की घटना सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। इस घटना में 4 जाट किसान मारे गए एवं महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इसकी चर्चा ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई। कूदण की घटना सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। निम्न आंदोलन के प्रारंभ वर्ष में कौन सा सही नहीं है? बिजोलिया आंदोलन 1897 में शुरू हुआ। डाबड़ा घटना 1947 में हुई। चंडावल घटना 1945 में हुई और सीकर आंदोलन 1922 में हुआ, न कि 1912 में। निम्नलिखित में से कौन सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? मास्टर चंद्रभान रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी सीकर किसान आंदोलन से संबंधित थे। नैनू राम शर्मा सीकर कृषक आंदोलन से संबंध नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कृषक आंदोलन और आंदोलन के नेता। बिजोलिया आंदोलन के नेता माणिक्यलाल वर्मा, बेंगू के रामनारायण चौधरी। सीकर आंदोलन के नेता भी रामनारायण चौधरी थे, न कि कल्याण सिंह। करौली कृषक आंदोलन के नेता कुंवर मदन सिंह थे। सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? किशोरी देवी। सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता किशोरी देवी थी। निम्न में से कौन सा स्थान
1920 के किसान आंदोलनों के दौरान शेखावटी के पंचमाणे ठिकानों में से एक नहीं था। पंचमाणे ठिकानों में नवलगढ़, मंडावा, डुंडलोद, बिसाऊ और मलसीसर है। नवलगढ़, मंडावा, डुंडलोद, बिसाऊ, मलसीसर। नवलगढ़, मंडावा, डुंडलोद, बिसाऊ, मलसीसर। तो 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी के पंचमाणे ठिकानों में से श्री माधोपुर नहीं था। नवलगढ़ था, मंडावा था, डुंडलोद था, बिसाऊ था, मलसीसर था। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? रूपाजी एवं कृपाजी किसान बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित हैं। रूपाजी एवं कृपाजी बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ट्रेंच कमीशन संबंधित है बेंगू किसान आंदोलन से। ट्रेंच कमीशन संबंधित है बेंगू किसान आंदोलन से। बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1921 में। बेंगू किसान आंदोलन 1921 में शुरू हुआ। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? बेंगू किसान आंदोलन के संदर्भ में बेंगू किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ नामक दो किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? बेंगू किसान आंदोलन के दौरान। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हुए किसानों पर गोलियां चलाई गई, जिनमें रूपाजी एवं कृपाजी शहीद हुए। अनूप सिंह ने किसानों से समझौता किया, जिसे बोल्शेविक समझौता की संज्ञा दी गई। राजस्थान के किस आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी? बेंगू किसान आंदोलन को बोल्शेविक फैसले की संज्ञा बेंगू किसान आंदोलन के दौरान दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बेंगू किसान आंदोलन के नेता रामनारायण चौधरी थे। मघाराम वेग बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक थे। मघाराम वेग। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक। बूंदी किसान आंदोलन नैनूराम शर्मा। मेव किसान आंदोलन मासीन खां। बूंदी आंदोलन का संबंध रहा है 1921 से लेकर 1927 तक। बूंदी आंदोलन का संबंध 1921 से 1927 तक रहा है। बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? नैनूराम शर्मा। बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? नैनूराम शर्मा। बरड़ किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत से संबंधित है? बूंदी से। बरड़ किसान आंदोलन बूंदी रियासत से संबंधित है। बरड़ किसान आंदोलन बूंदी रियासत। नानक भील किसान की मृत्यु निम्नलिखित किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी? बूंदी किसान आंदोलन के दौरान। नानक भील किसान की मृत्यु बूंदी कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते गाते राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते गाते राज्य पुलिस की गोली से नानक जी भील शहीद हुए थे। नानक जी भील। बरड़ किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत से संबंधित है? बूंदी से। बरड़ किसान आंदोलन बूंदी रियासत से संबंधित है। नानक भील व देवीलाल गुर्जर का संबंध निम्न में से किससे था? बूंदी किसान आंदोलन से। नानक भील व देवीलाल गुर्जर का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से था। किसान आंदोलन एवं देशी रियासत के युग्म में सही सुमेलित नहीं है। बरड़ बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। बरड़। दुधवा, खारा, डाबड़ा, जोधपुर, नीमूचाणा, अलवर। नीमूचाणा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? अलवर में हुआ था। नीमूचाणा किसान आंदोलन हत्याकांड अलवर में हुआ था।
राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नरसंहार हुआ था जिसे महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक भीषण बताया था? नीमूचाणा किसान आंदोलन। नीमूचाणा हत्याकांड महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक भीषण बताया था। राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी? अलवर के किसान आंदोलन को अलवर के नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। अलवर के किस शासक के समय नीमूचाणा कांड हुआ था? महाराजा जय सिंह के समय। शासक महाराजा जय सिंह। अलवर के शासक महाराजा जय सिंह के समय नीमूचाणा कांड हुआ था। नीमूचाणा हादसा कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। नीमूचाणा हादसा 14 मई 1925 को हुआ था। मानगढ़ नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। मानगढ़ नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। मानगढ़ नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? अलवर किसान आंदोलन से। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध अलवर किसान आंदोलन से था। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध अलवर किसान आंदोलन से था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विभत्स कांड बताया है? नीमूचाणा घटना मई 1925 को बताया है। महात्मा गांधी ने नीमूचाणा घटना मई 1925 को डायर के कृत्य से दुगनी विभत्स कांड बताया। अलवर मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चौधरी यासीन खान ने किया था। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व चौधरी यासीन खान ने किया था। दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? बीकानेर से। दुधवा खारा किसान आंदोलन बीकानेर राज्य से संबंधित था। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मेवाड़, बिजोलिया, बूंदी, बराड़, अलवर, नीमूचाणा, बीकानेर, रामसिंहपुरा नहीं। बीकानेर से संबंध था दुधवा खारा किसान आंदोलन का। भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? भरतपुर किसान आंदोलन से। भोजी लंबरदार भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित थे। भोजी लंबरदार भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित थे। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? भोजी लंबरदार। 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? करौली में। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने करौली में आंदोलन किया। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मंगल सिंह कछावा। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष था मंगल सिंह कछावा। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मंगल सिंह कछावा था। राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की? मेवाड़। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। मारवाड़ आंदोलन पंडित नैनूराम शर्मा गलत युग्म है। मारवाड़ आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन का संबंध विजय सिंह पथिक से था। बेंगू आंदोलन का संबंध रामनारायण चौधरी से। बीकानेर किसान आंदोलन का संबंध कुंभाराम से था। पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से था। डाबरा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? जोधपुर के किसानों से संबंधित है। डाबरा कांड जोधपुर क्षेत्र के किसानों से संबंधित है। मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? जय नारायण व्यास। मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? जय नारायण व्यास। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है?
सबसे पहले मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड 1913 ईस्वी। उसके बाद नीमूचाणा कांड 14 मई 1925। फिर डाबला कांड नहीं, चंडावल कांड 1945। फिर डाबला कांड 13 मार्च 1947। गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? भगत आंदोलन से। गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने की थी। भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना गोविंद गुरु ने की। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी के द्वारा प्रारंभ किया गया। 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना की गुरु गोविंद गिरी ने। किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? मानगढ़ बांसवाड़ा को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। राजस्थान में गोविंद गिरी के भगत आंदोलन का विस्तार मुख्यतः किस समुदाय के बीच था? भील समुदाय। राजस्थान में गोविंद गिरी के भगत आंदोलन का विस्तार मुख्यतः भील समुदाय के बीच था। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? स्वामी गोविंद गिरी ने किया। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व स्वामी गोविंद गिरी ने किया। सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? भील जनजाति के। सुरजी भगत राजस्थान की भील जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? बांसवाड़ा में। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? संप सभा। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए संप सभा स्थापित की। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए संप सभा स्थापित की। संप सभा। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? झाड़ोल, उदयपुर। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत झाड़ोल, उदयपुर के राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? मात्रकुंडिया से की गई। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत मात्रकुंडिया से की गई। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने किया। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात मोतीलाल तेजावत ने किया। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत से। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध मोतीलाल तेजावत से था। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध मोतीलाल तेजावत से था। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ? नीम का थाना। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन नीम का थाना स्थान पर हुआ। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष बंशीधर शर्मा को बनाया गया। बंशीधर शर्मा। 1897 में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित थे, निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल को। 1897 में बिजोलिया के किसानों ने नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल को महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी? 1933 में। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना 1933 में की गई थी। मोतीलाल तेजावत झाड़ोल ठिकाने में कामदार थे। मोतीलाल तेजावत झाड़ोल ठिकाने में कामदार थे।
मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। भील आंदोलन। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं भील आंदोलन के। भील आंदोलन। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? कोल्यारी गांव के। मोतीलाल तेजावत कोल्यारी गांव के निवासी थे। आदिवासियों के मसीहा बाऊजी हैं और मोतीलाल तेजावत कोल्यारी गांव के निवासी थे। मोतीलाल तेजावत ने कहां से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन आरंभ किया? झाड़ोल से। मोतीलाल तेजावत ने झाड़ोल से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन आरंभ किया। 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की? संप सभा की। 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की। मेवाड़ पुकार क्या था? 21 सूत्रीय मांगपत्र था। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांगपत्र था। अप्रैल 1944 ईस्वी में नीमका थाना में आयोजित मीणाओं के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी मुनि मगन सागर ने। अप्रैल 1944 ईस्वी में नीमका थाना में आयोजित मीणाओं के सम्मेलन की अध्यक्षता मुनि मगन सागर ने की थी। एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बाहुल्य सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे? मोतीलाल तेजावत थे। एक ही आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजावत थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बाहुल्य सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे। राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव डूंगरपुर राज्य में था। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव डूंगरपुर राज्य में था। मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष में हुआ? 17 नवंबर 1913 को हुआ। मानगढ़ नरसंहार 17 नवंबर 1913 को हुआ। 17 नवंबर 1913। निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? मानगढ़ में। 1913 का भील विद्रोह मानगढ़ में हुआ था। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? भगत आंदोलन डूंगरपुर बांसवाड़ा में शुरू हुआ था। भगत आंदोलन डूंगरपुर बांसवाड़ा में शुरू हुआ था। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? गुर्जर, मीणा, बनिया, भील। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम भील समुदाय से संबंधित है। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम भील समुदाय से संबंधित है।